या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। पौष, चैत्र, आषाढ़, अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकार के गुण व्याप्त हैं। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में पहले 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की आराधना करते हैं, दूसरे 3 दिन रजोगुणी और आखिरी 3 दिन सतोगुणी प्रकृति की आराधना का महत्व है। माँ की आराधना। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती या सरस्वती और दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा का मतलब जीवन के दुख का हटाने वाली होता है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। माँ सिर्फ आसमान में कहीं स्थित नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, सभी जीव जंतुओं में चेतना के रूप में ही माँ देवी तुम स्थित हो। 9 देवियाँ। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटति कुष्मांडति, चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। शैलपुत्री इसका अर्थ पहाड़ों की पुत्री होता है। जब आप किसी भी अनुभव या भावनाओं के शिखर तक पहुंचते हैं तो आप दिव्य चेतना के उद्भव का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह चेतना का सर्वोत्तम शिखर है। शैलपुत्री का यही वास्तविक अर्थ है। ओम ह्रीं शैलपुत्र्यै नमः मंत्र के जाप से आप माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ शैलपुत्री का पसंदीदा रंग पीला है, तो आप पीले रंग के वस्त्र में माँ शैलपुत्री की पूजा कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाला निरोगी रहता है। ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह जो असीम, अनंत में विद्यमान, गतिमान है। एक ऊर्जा जो न तो जड़ न ही निष्क्रिय है, किंतु वह जो अनंत में विचरण करती है। यह बात समझना अति महत्वपूर्ण है। एक गतिमान होना, दूसरा विद्यमान होना। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी सर्वव्यापक चेतना है। ओम ह्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र के जाप से आप माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का आवाहन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी का पसंदीदा रंग हरा है, तो आप हरे रंग के वस्त्र में माँ की पूजा कर माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनको शक्कर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाने से घर के सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होती है। चंद्रघंटा इसका अर्थ चांद की तरह चमकने वाली। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। मन का अपना ही उतार चढ़ाव लगा रहता है। इसी प्रकार एक अस्त व्यस्त मन जो विभिन्न विचारों, भावों में उलझा रहता है, जब एकाग्र होकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तब ऊपर उठती हुई दैवीय शक्ति का उदय होता है, और यही चंद्रघंटा का अर्थ है। ओम ह्रीं चंद्रघंटायै नमः मंत्र के जाप से आप माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा का आवाहन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा को भूरा रंग बहुत भाता है, तो आप भूरे रंग के वस्त्र धारण कर उनकी पूजा कर सकते हैं। माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाने से उपवासक को दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। कूष्मांडा इसका अर्थ पूरा जगत उनके पैर में है। ऊर्जा या चेतना में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होने की और विशाल से विशालतम होने का विशेष गुण है, जिसकी व्याख्या कूष्मांडा करती है। इसका अर्थ यह भी है कि देवी माँ हमारे अंदर प्राण शक्ति के रूप में प्रकट रहती है।
तात्पर्य है कि अपने आप को उन्नत करें और अपनी प्रज्ञा बुद्धि को सर्वोच्च बुद्धिमत्ता जो देवी माँ का रूप है उसमें समा जाएं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः के जाप से आप माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की आराधना कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ कूष्मांडा को नारंगी रंग बहुत भाता है, तो आप नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर उनकी आराधना कर सकते हैं। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाने से माता प्रसन्न होकर उपवासक की बुद्धि का विकास करती है और साथ साथ निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ाती है। स्कंद माता, इसका अर्थ कार्तिक स्वामी की माता। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है जो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के एक साथ सूचक है। स्कंद इन्हीं दोनों के मिश्रण का परिणाम है। स्कंद माता वो दैवीय शक्ति है जो व्यवहारिक ज्ञान को सामने लाती है, वो जो ज्ञान को कर्म में बदलती है। जब आपका कर्म सही व्यवहारिक ज्ञान से लिप्त होता है तब स्कंद तत्व का उदय होता है और देवी दुर्गा स्कंद तत्व की माता है। ओम ह्रीं क्लीं स्कंद मातायै नमः के जाप से आप माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता का आवाहन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ स्कंद माता को सफेद रंग बहुत भाता है, तो आप सफेद रंग के वस्त्र धारण कर उनकी पूजा कर सकते हैं। इस पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है। कात्यायनी, इसका अर्थ कात्यायन आश्रम में जन्मी माँ का दिव्य कात्यायनी रूप अव्यक्त के सूक्ष्म जगत में नकारात्मकता का विनाश कर धर्म की स्थापना करता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी का क्रोध भी हितकर और उपयोगी होता है, जबकि अज्ञानी का प्रेम भी हानिप्रद हो सकता है। इस प्रकार माँ कात्यायनी क्रोध का वो रूप है जो सब प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ओम क्रीं कात्यायनी क्रीं नमः के जाप से आप माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का आवाहन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी को लाल रंग बहुत भाता है, तो आप लाल रंग के वस्त्र धारण कर उनकी पूजा कर सकते हैं। कालरात्रि, इसका अर्थ काल का नाश करने वाली। यह माँ का अति भयावह व उग्र रूप है। संपूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयावह और कोई दूसरा नहीं, किंतु तब भी यह रूप मातृत्व को समर्पित है। देवी माँ का यह रूप ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। ओम ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः जाप से आप माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ कालरात्रि को नीला रंग बहुत पसंद है, तो आप नीले रंग के वस्त्र धारण कर उनकी पूजा कर सकते हैं। इस दिन साधक को पूरे दिन का उपवास करने के बाद माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसी भोग की एक थाली भोजन सहित ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस प्रकार माता की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले शोक से मुक्ति मिलती है, वो उपवासक पर आकस्मिक रूप से आने वाले संकट भी कम होते हैं। महागौरी, इसका अर्थ सफेद रंग वाली माँ। महागौरी वह रूप जो कि सौंदर्य से भरपूर है, प्रकाशमान है, पूर्ण रूप से सौंदर्य में डूबा हुआ है। प्रकृति के दो छोर या किनारे है, एक माँ कालरात्रि जो अति भयावह प्रलय के समान है और दूसरा माँ महागौरी जो अति सौंदर्यवान, देदीप्यमान, शांत है, पुनर्तः करुणामयी, सबको आशीर्वाद देती हुई। यह वो रूप है जो सब मनोकामनाओं को पूरा करता है। हमारे भीतर एक आत्मा है, उस आत्मा की कई विविधताएं हैं, जिनके कई नाम, कई सूक्ष्म रूप हैं और नवरात्रि इन्हीं सब से जुड़ी है। इन सभी तत्वों का इस धरती पर आह्वान, जागरण और पूजन करना, यही नवरात्रि पर्व का ध्येय है। ओम ह्रीं क्लीं महागौरी नम के जाप से आप माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ महागौरी को गुलाबी रंग बहुत भाता है, तो आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर उनकी पूजा कर सकते हैं। माता के महागौरी रूप का पूजन करने पर माता प्रसन्न होकर उपवासक के हर असंभव कार्य को भी संभव कर आशीर्वाद देती है। इस दिन माता को भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल दान में देने की प्रथा है। यह माता नी संतानों की मनोकामना पूरी करती है। सिद्धिदात्री, इसका अर्थ सर्व सिद्धि देने वाली। देवी महागौरी आपको भौतिक जगत में प्रगति के लिए आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ण करती है, ताकि आप संतुष्ट होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें। माँ सिद्धिदात्री आपको जीवन में अद्भुत सिद्धि क्षमता प्रदान करती है, ताकि आप सब कुछ पूर्णता के साथ कर सकें। सिद्धि का क्या अर्थ है?
सिद्धि संपूर्णता का अर्थ है विचार आने से पूर्व ही काम का हो जाना। आपके विचार मात्र से ही बिना किसी कार्य किए आपकी इच्छा का पूर्ण हो जाना, यही सिद्धि है। आपके वचन सत्य हो जाएं और सबकी भलाई के लिए हों। आप किसी भी कार्य को करें वो संपूर्ण हो जाए, यही सिद्धि है। सिद्धि आपके जीवन के हर स्तर में संपूर्णता प्रदान करती है। यही देवी सिद्धिदात्री की महत्ता है। ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः के जाप से आप माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री का मनपसंद रंग बैंगनी है, तो इस दिन बैंगनी रंग पहनना बहुत शुभ माना जाता है। नवमी तिथि का व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाना इस दिन कल्याणकारी रहता है। यह उपवास व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।